गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, ठीक है। आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है छोटा सा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टर किस तरह से जुड़े होते हैं, या तो फिर सीरीज के ऑर्डर में, सीरीज के फॉर्म में, या फिर पैरेलल के फॉर्म में, दो तरीके से जुड़े होते हैं। तो हम लोग इसे बारी बारी से देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टर मीनिंग एक ही है, और उसका जो ये साइन होता है, सिंबल जो होता है वो इस तरह का होता है। तो सीरीज में जुड़े होने का मतलब है कंटिन्यूअस ऑर्डर में अगर दो ऐसे जुड़ा हुआ हो, हम बोलेंगे कि ए से लेके बी तक के पाथ में अगर दो रेसिस्टर इस तरह से जुड़ा हुआ हो, सपोज इसका नाम R1 कह दिया और इसका नाम R2 दे दिया। तो अगर R1 और R2 इस तरह से जुड़ा हुआ हो तो हम लोग बोलेंगे कि जो यहाँ पर रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है। फिर पैरेलल के केस में हम लोग देखेंगे अगर हम लोग बोलेंगे कि ए से बी तक का ये सर्किट है और R1 और R2 ये दोनों रेसिस्टर हैं या फिर रेसिस्टेंस हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है। इसको इस तरीके से भी अच्छे से याद रखा जा सकता है शॉर्ट ट्रिक में, कि अगर दोनों लाइन पैरेलल पे दो रेसिस्टर है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है रेसिस्टर का वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसके यूजेज को हम लोग देखते हैं। तो जब दो रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हो तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एस यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जो दो रेसिस्टर यानी कि R1 और R2 हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जो RS होगा यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो जितने भी रेसिस्टर सीरीज में होंगे, जैसे कि यहाँ पर दो है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई कहे कि नहीं R1 R2 R3 R4 R5 है, तो जितने भी रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि RS जो डिनोट करता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 कंटिन्यूस होता जाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दो ही रेसिस्टर लिया है तो R1 प्लस R2 लिखा। तो दूसरा जो टाइप का कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी सपोज R1 एंड R2 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, दो रेसिस्टर या फिर दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलली कंबाइंड हैं तो जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो इस तरह से होगा 1/RP। यहाँ पर RP डिनोट कर रहा है रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से ये कंबाइंड होता है। अगर इससे ज़्यादा रेसिस्टर और होते, तीसरा चौथा पांचवा, तो सबको हम लोग इसी ऑर्डर में प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 लिखते चले जाते। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो RP का वैल्यू आएगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब R1 और R2 दो रेसिस्टर जब पैरेलल कंबाइंड हो, पैरेलल फॉर्मेट में कंबाइंड हो, तो RP डिनोट करता है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टर या रेसिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल प्रॉब्लम लिया है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टर ऑफ 5 ओम, ओम जो है वो रेसिस्टर का यूनिट है, एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो दो क्वेश्चन है, पहला सीरीज में जब ये कंबाइंड होगा और दूसरा ये पैरेलल में कंबाइंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R1 यानी कि जो पहला रेसिस्टेंस है वो 5 ओम, R2 दूसरा जो रेसिस्टेंस है वो 10 ओम, और यहाँ पर लिखना होगा पहले क्वेश्चन के लिए व्हेन R1 एंड R2 आर कंबाइंड इन सीरीज, यानी कि जब R1 और R2 सीरीज में कंबाइंड हो तो RS यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो R1 प्लस R2 यानी कि 5 ओम प्लस 10 ओम, दैट मीन्स 15 ओम हो जाएगा। और ये था आपका फर्स्ट कंडीशन जब वो सीरीज में जुड़ा हुआ हो, और सेकेंड कंडीशन व्हेन R1 एंड R2 आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का तरीका है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी, कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2,
जितने भी रेसिस्टर होंगे सब प्लस हो जाएगा इस तरीके से। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू अपने इस क्वेश्चन के लिए 5 ओम है, प्लस 1/R2 का वैल्यू 10 ओम है। तो यहाँ पर हम लोग ये ओम ना भी लिखें तो चलेगा, पर अगर लिख दिए हैं नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो 1/Rp इज इक्वल टू 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 2, 10 1 जा 10 1, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रह जाएगा। तो 1/Rp इज इक्वल टू 3/10। तो अगर Rp की बात की जाए तो ये 10/3 हो जाएगा, यानी कि 3.33 ओम। तो इस तरह से हमने देखा कि जब दो रेसिस्टर सीरीज में और पैरेलल में कंबाइंड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में ओम्स लॉ की हेल्प से जो निकाला जाता है उसमें भी यूज करते हैं। एक दो एग्जांपल प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज क्या है। तो अभी तक हमने रेसिस्टेंस के या रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को देखा सीरीज और पैरेलल में। अब इसका ओम्स लॉ में क्या यूज है या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टर रेसिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार ओम्स लॉ का रिवीजन कर लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, ये ओम्स लॉ का इक्वेशन है। यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है, I इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है और R रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टर को डिनोट करता है। तो देखते हैं ओम्स लॉ के यूज से यहाँ पर हम लोग इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इन अ सर्किट 2 रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वहाँ पर दो रेसिस्टेंस हैं 6 ओम और 4 ओम। तो सबसे पहले जो डेटा हम लोग को मिलता जाता है वो लिखते जाएंगे। एक रेसिस्टर यानी कि R1 6 ओम दिया हुआ है, दूसरा R2 वो 4 ओम दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों ही जो रेसिस्टर हैं ये कनेक्टेड इन सीरीज में जुड़े हुए हैं और एक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का अप्लाई किया गया उस सर्किट में। तो पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में अगर PD लिखें तो ये 20 वोल्ट दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट I हम लोगों को निकाला जाना है। तो इस ओम्स लॉ में भी इक्वल टू आई आर में जो मेनली मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पर R के जगह पे नहीं हम लोग R1 का वैल्यू रख सकते हैं, नहीं हम लोग R2 का वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस सर्किट में R1 और R2 जो है वो कंबाइंड मिलके जो एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टर का वैल्यू आएगा, वही वहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ में रखेंगे। तो वो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों ही रेसिस्टर किस तरह से कंबाइंड है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा सीरीज के लिए हम लोग RS लिखते हैं, फॉर्मूले में जब उसको यूज करेंगे तो R की जगह इसकी वैल्यू रख सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू 6 ओम है और R2 का वैल्यू 4 ओम है, दोनों मिला के ये 10 ओम हो जाएगा। तो ये RS का वैल्यू हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों के पास जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 10 ओम आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में यानी कि I हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, यानी जहां भी इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे वहां पे पहले लिखना होगा फ्रॉम ओम्स लॉ। ये लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। पहले ही हम लोगों को I निकालना है तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R। अब V के जगह पे हम लोग रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी का वैल्यू यानी कि 20 और R के जगह रखेंगे जो भी उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर आया यानी कि 10। तो ये कैंसिल आउट होकर 2 टाइम्स हो जाएगा और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि इस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जब दो रेसिस्टर हम लोग को दिए हुए हैं, दो रेसिस्टेंस दिया हुआ है पर वो पैरेलली जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और वहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का जो है उसको कनेक्ट किया जा रहा है सर्किट से। तो कितना करंट सर्किट में फ्लो होगा, यहाँ पर भी ओम्स लॉ यूज होगा। तो हम लोग देखते हैं दो रेसिस्टर 3 ओम यानी कि R1 जो है वो 3 ओम दिया हुआ है और दूसरा रेसिस्टर यानी कि R2 जिसको हम लोग मानते हैं वो 6 ओम दिया हुआ है और ये दोनों पैरेलली जो है वो कंबाइंड है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp
इज इक्वल टू 1 बाय R1 की जगह हम लोग 3 रखेंगे, R2 की जगह हम लोग 6 रखेंगे, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 3, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 मिला, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 2, 6 1 जा 6 1 मिला, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 1, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 3 बाय 6, तो 6 1 जा 6 और ये 3 RP, तो 3 RP क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और ये 6 1 जा 6 हो जाएगा। RP इज इक्वल टू 6 बाय 3 यानी कि RP इज इक्वल टू 2 ओम। तो पैरेलल में कंबाइंड होने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो अब यहाँ से हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जो कि 10 वोल्ट है। कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ, ये V इज इक्वल टू IR होता है, I कैलकुलेट करना है तो V बाय R लिख देंगे, I इज इक्वल टू V हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिया हुआ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू यानी कि ना ये रखना है ना ये रखना है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उसकी कॉम्बिनेशन के बाद वो 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि 5 एम्पियर करंट जो है वो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो निश्चित ये आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो, अब हमारा क्लास समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।